अभी तक हमने पढ़ा कि एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ को आप छू सकते हो, देख सकते हो, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट्स का। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी जब हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट का ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटीज़, उनकी समानताओं के आधार पर। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब हम उनको उनकी समानताओं के आधार पर एंड डिससिमिलरिटीज़ यानी असमानताओं के आधार पर क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है, अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं चीज़ों को, यानी उसकी सॉर्टिंग करते हैं, तो क्यों करते हैं, उससे हमारे को क्या फ़ायदा होता है। तो क्लासिफिकेशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। क्लासिफिकेशन से हमें निम्नलिखित जो है फ़ायदे होते हैं। इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको समझना, उसको स्टडी करना आसान हो जाता है। सिस्टमेटिक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग थिंग्स, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली, और उसको क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, यानी पहचान सकते हैं और उसको फिर ढूंढ सकते हैं। इट हेल्प्स टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट of one category and also observe any pattern in these properties. It helps to study, ये हमें मदद करता है to study the properties, यानी चीज़ों की जो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको स्टडी करने में, of one category यानी एक कैटेगरी के, and also observe any pattern in these property, और किसी ऑब्जेक्ट के जो है प्रॉपर्टीज़ में कुछ पैटर्न होता है तो उस पैटर्न को समझने में भी हमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। It helps us to know how the member of a group different from those of other groups, और ये हम इससे हमें ये भी पता लगता है कि ये how the member of a group, जो मेंबर है ग्रुप के, differ from the other groups, यानी अदर ग्रुप से जो है वो किस तरीके से डिफरेंट है। तो हमने क्या पढ़ा, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल्स। A substance or thing that is used in making different object is called a material, यानी ऐसे substances या ऐसी चीज़ें that is used, जिसका यूज़ यानी प्रयोग किया जाता है, making different यानी बनाने में different objects, अलग अलग चीज़ों को, is called a material, उसे हम क्या कहते हैं, material. All the objects are made of one or more kinds of material, यानी ऑल द ऑब्जेक्ट यानी जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं या तो फिर वो एक तरह के या फिर एक से ज़्यादा तरह के मटेरियल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अ चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, जो चेयर होता है वो वुड से बना हुआ होता है। सो वुड इज़ अ मटेरियल, तो हम कह सकते हैं कि वुड जो है वो क्या है, एक मटेरियल है। अ स्पून इज़ मेड ऑफ स्टील, जो स्पून हो वो किससे बना होता है, स्टील से। सो स्टील इज़ मटेरियल, तो हम कह सकते हैं कि स्टील क्या है, एक मटेरियल है। Some more examples of materials are cotton, silk, coal, iron, plastics and glasses, यानी ये जो जितनी भी चीज़ें, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, कोल यानी कोयला, आयरन यानी लोहा, प्लास्टिक हो गया, एंड ग्लास यानी शीशा, ये सारी चीज़ें क्या है, मटेरियल्स है। मटेरियल्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, मटेरियल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं जनरली, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, या तो नेचुरल यानी प्राकृतिक होगा, या ह्यूमन मेड यानी मनुष्य द्वारा बनाया हुआ हो सकता है। फॉर एग्जांपल, वुड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो लकड़ी होती है हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से, प्रकृति से, उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे नेचर में हमें फाइंड हो जाता है अपने आप। सो वुड इज़ नेचुरल मटेरियल, तो हम कह सकते हैं कि जो वुड है वो क्या है, नेचुरल मटेरियल है, यानी प्राकृतिक संसाधन है। एंड प्लास्टिक इज़ मेड इन फैक्ट्रीज, और जो प्लास्टिक होती है वो केमिकल्स के थ्रू किस में बनाई जाती है, फैक्ट्रीज में बनाई जाती है। सो इट इज़ अ ह्यूमन मेड मटेरियल, तो हम कह सकते हैं जो प्लास्टिक है वो क्या है, ह्यूमन मेड मटेरियल है। नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या है, डिफरेंट मटेरियल से, एक ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग तरह के मटेरियल से मिलकर बना होता है।
द सेम ऑब्जेक्ट में बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बना हो सकता है। फॉर एग्जांपल वी यूज़ अ प्लेट इन आवर डेली लाइफ, हम जो है एक प्लेट यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। अ प्लेट में बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, प्लेट हो सकता है अलग अलग चीज़ों से बनी हो, लाइक प्लास्टिक की हो, ग्लास की हो, स्टील की हो, ब्रास की हो या सिल्वर की हो। ब्रास होता है पीतल, ठीक है, और ग्लास यानी शीशा, प्लास्टिक की तो आपने देखी होगी। तो इन सब ऑब्जेक्ट यानी जो हमारे पास जो क्या था, हमारे पास प्लेट है वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, और ब्रास यानी पीतल की और सिल्वर की भी हो सकती है। यानी एक ही आइटम अलग अलग मटेरियल से भी बनाई जा सकती है।